सो हे गाइस, वेलकम बैक। पोला के बारे में बात करते हैं। पोला क्या है? पोला इज़ अ फेस्टिवल। जैसा कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब में ये फेस्टिवल काफ़ी मनाया जाता है। ये जो त्योहार है, ये एक तरह से हिंदुओं का थैंक्स गिविंग त्योहार है। और इसे किसान भाई लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ जो तीज होती है, तीज के पहले ये मनाया जाता है। और एक तरह से मिनी छुट्टियों का समय होता है, जब बच्चे अपने स्कूल में रहते थे तो उन्हें अपने नानी के यहाँ जाने मिलता था। हम लोग अपने नानी के यहाँ जाते थे। तो अगर आप लोग भी जो देख रहे हैं वो ये बात अगर समझ पा रहे होंगे तो आप भी 90s के जो बोला जाता है वो है। और ये त्योहार, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने गाय और बैलों को एक तरह से धन्यवाद देने के लिए उनको बनाया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा गाय और बैल जो सांड होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस और उनका जो सबसे अहम भूमिका है, जो कि फार्मिंग या किसानी या खेती पे जो एक्टिविटी होती है उन पे रहता है। तो इसके एक दो दिन पहले से किसानों को ये लगन होती है कि वो अपने गाय और बैलों को सजाते रहते हैं। और सारे जो किसान के परिवार रहते हैं वो उसमें सब खुशी खुशी शामिल होते हैं। तो इसकी पूजा विधि और इसके कुछ और तथ्यों पर बात करते हैं। बात करने में जो बात है वो यही है कि इसकी त्योहार की जो तैयारी होती है वो 2 दिन से होती है। पूरा जो आमतौर पर पिठौरा अमावस्या में पड़ता है, जो कि श्रावण के महीने में आता था, और श्रावण जो खत्म हो चुका है। और फार्मर जो है वो श्रावण का रहता है कि मराठी में श्रावण बाद में स्टार्ट होता है और हमारे में श्रावण जो है वो पहले स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में। आप समझ सकते हैं। तो इस समय क्या होता है कि फेस्टिवल का माहौल रहता है, गणेश चतुर्थी आ जाती है, तीज आ जाता है। और जैसे कि आपको पता है, अगस्त सितंबर के आसपास पड़ता है। और यहाँ पे क्योंकि किसानी खेती क्या है कि जब पानी पानी गिरता है तो लोग काफी जो खेत जोतने का काम रहता है वो बैल और सांड ही करते हैं। तो इसीलिए बैलों को ये एक आरामदायक माहौल मिलता है। तो इस 2 दिन का जो माहौल रहता है, इसमें बैलों की खूब खातिरदारी की जाती है, उनको नहलाया जाता है, अलग अलग तेलों से उनको नहलाया जाता है, उनको अच्छे से साफ किया जाता है। पूजा के दिन बैलों को अच्छे से स्नान करा के उनको आभूषण और श्रृंगार पूरा पहना के सजाया जाता है। उनके सिर को पेंट किया जाता है। उनके गले में फूलों की माला, घंटियां और कुछ कुछ हाथ से सजे हुए तार, ये सब सजाए जाते हैं। और इसके बाद चलो मैं शुरू करता हूँ कि उनकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई। पोला की कहानी जो थी वो हिंदू माइथोलॉजी जो बोला जाता है, जो पौराणिक कथाएं होती है, उनमें बहुत फेमस है। उसमें कहानी ये है कि जो नंदी रहते हैं, जो लॉर्ड शिवा का या भगवान शिव का जो वाहन है, वो एक दिन रोते रोते जाते हैं और भगवान शिव के सामने ये कंप्लेन करते हैं कि वो हर दिन उनके जो अंश हैं वो दिन भर खेती किसानी करते हैं और दिन भर उन जो किसान हैं उनसे काम करवाते हैं, लेकिन उनकी केयर नहीं करते, उनकी कोई भी पूछते नहीं है उनको, एक गधे की तरह मजदूरी करवाते हैं। तो उस दिन भगवान शिव ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें बोला कि कुछ ही दिनों में किसान तुम्हारी पूजा करने लगेंगे, और उसी फेस्टिवल को पोला कहा गया था। तो ये थी कहानी। अब एक और बात मैं लगाता हूँ फिर से। बात यहाँ पे आती है कि इस दिन जो बैल होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो अपना आराम से एक ट्रेडिशनल जगह पे बैठे रहते हैं। और पूरा जो डेकोरेशन रहता है बैल का, उन वो डांसिंग और म्यूज़िक गाने बजाने के साथ होता है। और ये दोपहर से शाम के बीच में होता है। और शाम में जो जो पहला जो बुलक या बैल रहता है वो निकलता है। पुराने बुलक, जो बुलक मतलब कि जो आपका खेत जोतने का जो हल रहता है, वो इसको माखर बोलते हैं, वो उनके हॉर्न से टाई होता है। और सारे जो डेकोरेटेड बुल रहते हैं, सारे के सारे सजाए हुए बैल रहते हैं, वो विलेज के या गांव के एक मैदान पे इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद उनको
तोरण पे बांधा जाता है और मैंगो लीफ से सजाया जाता है 2 पोस्ट से, और उन दोनों को अपने अपने बैलों को लेके आया जाता है। कर्नाटका में फाइट भी होती है, बुल फाइट, बुल रेसिंग, ये सब होती है। वो अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग चीज़ हैं। और जैसा कि आपको पता है कि घरों को सजाया जाता है रंगोली से, तोरण से। और आप अगर छत्तीसगढ़ में हैं तो आपको तोरण का महत्व पता होना चाहिए कि हम बचपन में कैसे खेलते थे। और जो घर की जो गृहिणियाँ होती हैं वो पूरे घर को तैयार करती हैं, ताकि बैलों के पूजा के रूप में वो पूजा थाली रेडी रखती हैं, जिसमें कुमकुम रहता है, पानी रहता है, थोड़े बहुत मिष्ठान रहते हैं, और दिया रहता है जो घी से बनता है। अब वो अपने अपनी श्रद्धा के ऊपर है, घी तेल कैसे भी बना सकते हैं। दूसरा दिन जो रहता है जो दूसरा दिन रहता है उसको तन्हा वो पोला या छोटा पोला बोलते हैं। ये दिन सारे बच्चे जो 90s किड हैं उनको फेमसली याद होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे नंदी बैल और किचन का सामान, जो मिट्टियों के बर्तन रहते थे, मिट्टियों के बैल रहते थे, और या तो लकड़ियों के बैल रहते थे, उनसे बनवाते थे। उनकी भी पूजा होती थी, फिर उनको वो रोड पे खेलते थे, गांव की मिट्टी पे पूरा मिट्टी लगना, और वो बहुत ही एक आनंद रहता था उसको रस्सी में फंसा के उनसे खेलना। और लड़के जो थे वो बैलों को चलाते, जैसे किसान चलाते हैं वैसे वो लकड़ी के या मिट्टी के बैल को चलाते थे। मेरे वो बैल का जो पहिया है वो हमेशा निकल जाया करता था, और इसलिए ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता था। अभी लॉकडाउन के जरिए ये पता नहीं कैसे मनाया जाए, बट यही एक बात है जो पोला को बहुत ही क्लोज रखती है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से खासकर। इस समय जो किसान के सबसे प्रमुख जो साधन थे या वाहन थे खेती में, अब तो ट्रैक्टर आ गया है, पहले जो ये थे यही सबसे करता धरता थे, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा खासकर पूजा होती थी। क्योंकि पहले जमींदार और किसान और व्यवसाय इतने ही व्यापारी इतने ही व्यवसाय थे, तो किसान एक बड़ा पोर्शन रहता था, तो इसलिए जमींदार भी गायों की पूजा करते थे। और बचपन में तीज में सब नानी के यहाँ जाते थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठेठरी खुरमी अगर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो वो बनता था। तो वही सबके साथ मैं ये वाला समाचार समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वो पोला से ये पोला का न्यूज़ में थोड़ा आपको डिफरेंस समझ में आया हो, और उसी चीज़ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। और ऐसे अगर आपको वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छा लगा हो। धन्यवाद।